प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों भैया हाथ पकड़ करके गुरुदेव के यज्ञ की रक्षा के लिए और रघुकुल की नाक को और ऊंचा करने के लिए गुरुदेव के साथ जा रहे हैं। मार्ग में जा रहे थे, तभी चलते चलते गुरुदेव ने राम जी को बताया। बोले देखो राम, ये आवाज सुनाई दे रही है? बोले हाँ। बोले ये कौन है? बोले यही राक्षसी ताड़का है, यह भी विध्वंस करती है यज्ञ में आकर के। भगवान ने जैसी ताड़का को देखा, देखो कृष्ण लीला में भी सबसे पहले पूतना आई है और राम लीला में भी सबसे पहले ताड़का आई है। कहने का अभिप्राय क्या है? पूतना और ताड़का में एक सिमिलरिटी है, एक जैसी हैं दोनों में एक खूबी। क्या? ये दोनों ही यज्ञ को नष्ट करने का स्वभाव है इन दोनों का, यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देते। बस ताड़का जो है वो राक्षसी रूप में ही यज्ञ को नष्ट करती है, पूतना जो है वो रूप बदल करके यज्ञ नष्ट करती है। भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रजवासी सब उत्सव मना रहे थे, उस उत्सव को विध्वंस करना यह भी तो एक यज्ञ का विध्वंस है, पूतना जो कर रही थी। और यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने वाला इसी को ही अज्ञान रूप कहते हैं। और ठाकुर जी उसको छोड़ते नहीं। आपके भजन में, आपकी भक्ति में, आपके भगवत मिलन में जो बाधा बन रहा है उसकी शिकायत ठाकुर जी से करो। लाल जी देखिए, इस कारण से हम आपको भज नहीं पाते। वो कारण कोई सामान्य नहीं होना चाहिए, ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती आपने बना दिया। उसका कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई उसका भाव होना चाहिए। जैसे पूतना और ताड़का ये बाधक बन रहे हैं भगवत मिलन में, जीवात्मा के बीच में। वहां विश्वामित्र जी ने जाकर के दशरथ जी से दोनों पुत्रों को मांगा है, और यहां ब्रजवासी सब उत्सव मना रहे थे, बीच में पूतना आकर के विध्वंस कर रही है, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। मानो सबको भक्ति भाव से विलक करके अपने रूप, अपने स्वरूप, अपनी वाणी, अपनी चाल ढाल पर आकर्षण कर डाल रही है। यज्ञ विध्वंस करने वाले, भक्ति भंज करने वाले ठाकुर जी को प्रिय नहीं। यदि वो मूल रूप से उचित होंगे, जिसके वजह से आपकी भक्ति में बाधा आ रही है, तो एक ही बाण प्राण हल लीना, ठाकुर जी एक ही बार में उसको नष्ट कर देंगे। और यदि आपकी भक्ति में ही कोई कमी है तो विध्वंस होता ही रहेगा। आपके भाव में ही कोई कमी है